26 जनवरी यानी कि भारत का गणतंत्र दिवस आने वाला है और इस समय मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस साल चीफ गेस्ट के तौर के ऊपर कौन से देश को यानी कि किस देश के हेड को इनवाइट किया जाए। भारत में ये ट्रेडिशन रहा है कि 26 जनवरी के दिन हम दूसरी कंट्रीज के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स को भारत में इन्वाइट करते हैं और वो हमारे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के साथ मिलकर परेड देखते हैं। 2019 में भारत ने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को इन्वाइट किया था। उसके बाद 2020 में ब्राजील के, 2021 और 22 में कोविड-19 के कारण कोई भी चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया था। 2023 में इजराइल के पड़ोसी देश इजिप्ट के प्रेसिडेंट को इन्वाइट किया गया था और पिछले साल 2024 की बात करें तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी के दिन चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आए थे। लेकिन पिछले साल 2024 में भारत ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इन्वाइट किया था, जिन्होंने एंड मौके के ऊपर चीफ गेस्ट बनने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इमरजेंसी में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को चीफ गेस्ट बनने के लिए आमंत्रित किया गया और उन्होंने शॉर्ट नोटिस के ऊपर भारत भी आ गए। उससे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट एक बार चीफ गेस्ट बने थे और वो साल 2015 में बराक ओबामा थे। सोवियत यूनियन के समय भारत ने उनको भी 2 बार रिपब्लिक डे के दिन चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था और सोवियत यूनियन के पतन के बाद जब रशिया का गठन हुआ तो साल 2007 में पहली बार रशिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन 26 जनवरी के दिन चीफ गेस्ट बने थे। लेकिन भारत का एक और करीबी देश है इजराइल, उनको भारत की सरकार ने आज तक चीफ गेस्ट नहीं बनाया और इस साल की 26 जनवरी के लिए कई सारे नामों के बारे में चर्चा हो रही है। अब केवल 20 दिन बचे हैं और अभी भी चीजें फाइनलाइज नहीं हुई हैं। एटलीस्ट अभी तक किसी भी देश ने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है। खास बात यह है कि इस बार जिन 2 देशों के नाम सबसे फोरफ्रंट के ऊपर हैं वो दोनों ही मुस्लिम देश हैं। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। सबसे पहला नाम सामने आ रहा है इंडोनेशिया का। अब देखा जाए तो इंडोनेशिया भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है जहाँ पर 87% मुस्लिम पॉपुलेशन है और भारत इससे पहले भी इंडोनेशिया को 3 बार अपने रिपब्लिक डे के दिन इन्वाइट कर चुका है। अगर इंडोनेशिया का नाम कंफर्म होता है तो फिर इंडोनेशिया चौथी बार भारत के रिपब्लिक डे के ऊपर गेस्ट के तौर पर आएगा। रिसेंट टाइम्स में भारत इंडोनेशिया के साथ रिलेशंस को मजबूत करने के लिए काफी सारे स्टेप्स उठा रहा है। हमने इंडोनेशिया को अपने कुछ हथियार भी ऑफर किए हैं, इसलिए मोदी सरकार इंडोनेशिया को इन्वाइट कर सकती है। अब रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस का एक और आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जो दूसरा नाम सामने निकल कर आ रहा है वो है मिडिल ईस्ट के एक मुस्लिम देश कतर का। अब कतर वही देश है जिसने भारत के 8 रिटायर्ड नेवी पर्सनल्स को जासूसी के आरोप में अरेस्ट करके मौत की सजा दी थी और ये दावा किया था कि ये सब इजराइल के लिए जासूसी का काम कर रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार की इन्वॉल्वमेंट के बाद कतर ने इन सबको रिलीज कर दिया था और ये सब अब भारत में वापस आकर अपने परिवार के साथ हैं। कतर का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि भारत के विदेश मंत्री पिछले साल 2024 में सबसे ज्यादा 4 बार कतर की विजिट के ऊपर गए थे और दिसंबर महीने में तो जयशंकर सर 2 बार कतर के दौरे के ऊपर गए, एक 6 से 7 दिसंबर और दूसरा 30 दिसंबर को जयशंकर सर कतर गए थे। इसलिए माना जा रहा है कि कतर के प्रेसिडेंट को भी 26 जनवरी के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया जा सकता है। वैसे हमारे हाथ में तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कौन से देश को आप चीफ गेस्ट देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके अपने नाम जरूर बताएं।